नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन को करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न दोस्तों लगभग में किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में 15 सालों से बार बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और कम समय में दोस्तों आप इस 100 प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम गोवा का बात करते हैं तो गोवा का राजधानी आपको याद रखना है, पणजी है इसकी राजधानी। अगर पूछा जाए गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप बोलिएगा जो मांडवी नदी के किनारे गोवा बसा हुआ है। गोवा दोस्तों पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? अगर पूछा जाए जो गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ तो आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ। और साथ ही याद रखिएगा गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया था आपको बोलना है 30 मई 1987 को गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय में साथी एक जगह है मासिनराम, याद रखिएगा, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक अगर वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो मासिनराम बोलिएगा, जो कि मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के दोस्तों कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन दिया गया बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम संसद का बात करते हैं तो आपको ट्रिक याद रखना है, सरल याद रखिएगा। स्व से बोल सकते हैं संसद, जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से होता है दोस्तों राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 में है। लॉ से होता है लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 81 में है। तो साथ ही संसद के 3 गो अंग होता है। अगर संसद के अंग पूछा जाए तो 3 अंग बोलिएगा, कौन कौन है? तो बोलिएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। संसद के दोस्तों सदन कितने होते हैं? तो दुइये गो सदन होता है, एगो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, लेकिन अंग होता है 3 गो, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो राज्यसभा अस्थाई सदन होता है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहता है एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपको अस्थि, याद रखिएगा, यानी हड्डी को पार नहीं करती। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब हो जाएगा। एक्स किरण का खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगर त्वचा का बात करते हैं तो आपको याद रखना है साथी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आप त्वचा बोलिएगा। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? तो मेलानिन के कारण होता है। दोस्तों जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होगा उसका त्वचा का कलर काला होगा, और जिसमें कम होगा तो दोस्तों उजला बोलिएगा, जिसको गेहुआ कलर आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन का खोज किया गया एडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
पॉजिट्रॉन जो होता है ना दोस्तों, यह अमौलिक कण होता है, याद रखिएगा, अमौलिक कण होता है। मौलिक कण याद रखिएगा साथी तीन गो है। अगर आपसे मौलिक कण पूछ लिया जाए तो मौलिक कण है 3 गो। कौन कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जिसका खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है जिसका खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। नामकरण दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन का। तो आपको अगर विकल्प में रदरफोर्ड दिया रहेगा और गोल्डस्टीन नहीं दिया रहेगा तो रदरफोर्ड लॉक कीजिएगा। अगर रदरफोर्ड नहीं दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो यह उदासीन होता है। इसका खोज 1932 में जेम्स चेडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड का अगर साथी हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया। रदरफोर्ड और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इसको एक फर्मी कहा जाता है। अगर साथी परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इसको एक एंगस्ट्रम भी बोला जाता है, 10⁻10 मीटर को। इतने बात याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग जुड़ सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथी। इस चैनल से आपको 100% मदद जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है 1 जूल बराबर होता है। दोस्तों 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होते हैं? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होते हैं। जूल जो होता है ना दोस्तों, जूल जो होता है यह किसका किसका मात्रक है? तो आपको कार्य का मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा, ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा, ऊष्मा का अगर मात्रक पूछ लिया जाए तो जूले बोलिएगा। आपसे पूछा जाता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। अर्ग जो होता है ना साथी, यह कार्य सबका सीजियस मात्रक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्ग वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। कहता है यहाँ पर दोस्तों वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो इनमें से आप बोल सकते हैं सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन सी, याद रखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा और इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है। कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी। लेकिन साथ ही अपवाद में आप आंवला याद रखिएगा, अपवाद है आपको आंवला। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। दूध का घटिया स्रोत कौन विटामिन को कहा जाता है? विटामिन सी को। विटामिन B12 का बात करते हैं तो इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन B12 का अगर साथी रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलिएगा साइनोकोबालामिन बोलिएगा। विटामिन डी का दोस्तों बात करते हैं तो यह एक प्रकार का हार्मोन विटामिन है। आपसे पूछा जाएगा कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों 2 बीमारी आपको याद रखना है। एगो रिकेटस, एगो याद रखिएगा रिकेटस नामक बीमारी, एगो याद रखिएगा ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स नामक बीमारी दोस्तों बच्चों में देखने को मिलता है, वयस्क में आपको देखने को मिलता है। क्यों? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी
प्राप्त होता है और मछली के यकृत तेल से विटामिन ए और डी दोनों याद रखिएगा। विटामिन के जो होता है मेरे भाई, इसका अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है। सभी विटामिन के बारे में इसमें से हम आपको बता दिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है। साथी इसका कारण क्या है, इसका कारण है विषाणु यानी वायरस। याद रखिएगा विषाणु को वायरस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। एगो होता दोस्तों एड्स नामक बीमारी, HIV वायरस के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। साथ ही अगर कवक का बात करते जिसे फंगस कहा जाता है, तो कवक का अध्ययन होता आपको माइकोलॉजी। याद रखिएगा माइकोलॉजी। और कवक का कोशिका भित्ति कई बार एग्जाम में पूछा गया किसका बना होता है, तो बोलिएगा काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया दोस्तों यानी जीवाणु, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज किया गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा। विषाणु यानी वायरस का खोज किया गया इवानोवस्की के द्वारा दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। 12, 20, 32 और 16 दिया गया है। तो 20 बोलिएगा दोस्तों, इसी को बोल सकते हैं जो दूध के दांत कहा जाता है। दूध के दांत की संख्या अगर पूछा जाए तो आप 20 बोलिएगा। और याद रखिएगा दांतों को सबसे अधिक क्षति किससे पहुंचता है, तो दांतों को सबसे अधिक क्षति अगर पहुंचता है तो फ्लोरीन से साथी पहुंचता। कैल्शियम पाया जाता है दांत में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है व्यर्थ में कौन सा समास है। दोस्तों एक दो आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। तो साथ ही इसका हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास हो जाएगा। समास के अगर भेद पूछा जाए ना आपसे, तो समास के याद रखिएगा 6 गो भेद होता है। जैसे आपसे पूछा जाए साथी प्रतिदिन में कौन समास है, तो प्रतिदिन में है अवयवी भाव समास। याद रखिएगा। उसके बाद अगर साथी आपसे पूछा जाए यथाशक्ति, ये सब परीक्षा में कई बार पूछा गया यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन समास है, तो आपको बोलना है अवयवी भाव समास है। द्वंद्व समास पूछा जाए तो जिस 2 शब्द के बीच में हाइफन का चिन्ह लगा रहेगा तो द्वंद्व समास बोल दीजिएगा। जैसे माता पिता पूछा जाए। और द्विगु समास दोस्तों जिसमें 3 पद होता है, याद रखिए उसको द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है। तत्पुरुष समास तो आप जानबे करते हैं, जो एगो रहेगा नाम याद रखिएगा। जैसे पाटलिपुत्र बात किया जाए तो ये सब तत्पुरुष समास हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है अनुमोल विलोम शब्द का विलोम क्या है। इसका आपको विलोम बताना है। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया सही जवाब प्रतिलोम हो जाएगा। विलोम शब्द दोस्तों इसी को याद रखिएगा उल्टा शब्द कहा जाता है, यानी विपरार्थक शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो पीछे चलता हो। दोस्तों जो पीछे चलता हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसको बोला जाता है अनुचर। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। महादेवी वर्मा का अगर जन्म आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा को साथी यामा के लिए बोल सकते हैं। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा के लिए दिया गया था। हैदराबाद जो है दोस्तों यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए। इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 1 याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1 हो जाएगा सही उत्तर। अपवर्तनांक का अगर साथी हम बात करते हैं तो अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। बोलिएगा इसको म्यू पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, म्यू पढ़िएगा। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, इसका मतलब यह मात्रक हीन होता है अपवर्तनांक के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता, फलस्वरूप
कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि, अब दोस्तों इसका कथा निष्कर्ष यह है कि इसका उत्तर बताना है जो कण एक वित्तीय पद पर गति करता है। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी। इस चार ऑप्शन में से किसकी होगी सबसे अधिक संपीड्यता, आपसे पूछा जा रहा है, तो हवा का होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हवा का आप बोल सकते हैं। एक मनुष्य 2 मिनट लंबा, कहता है एक मनुष्य 2 मीटर लंबा, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा। कहता है एक मनुष्य 2 मीटर लंबा देखने के लिए, उसको दोस्तों याद रखिएगा, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा। इसको कितना का होना चाहिए, तो दोस्तों पूरा दिखाई पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं 1 मीटर का, ऑप्शन सी 1 मीटर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी। उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी, यह कैसा होगा, यह होगा अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। आँख में किस तरह का लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस आप बोलिएगा, आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, इसमें टन में आपको बताना है जो सूर्य का द्रव्यमान कितना है, तो 10⁻29 टन है सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य जो है यह आप बोल सकते हैं नाभिकीय दोस्तों संलयन पर आधारित है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन 71% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। कौन लेंस का साथी शक्ति आपको अधिक होगा, हमेशा उत्तल लेंस का बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस का अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा, तो इसका साथी परिणाम क्या होगा, तो आप बोलिएगा जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि माल्थस सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी साप्ताहिक तथा मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है, इसका सही उत्तर आपको दिया गया है ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय बोलिएगा। जो ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसी के प्रयास से साथी आप बोल सकते हैं जो सती प्रथा का भी अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। लाला लाजपत राय का बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने ही सैमन कमीशन का विरोध किया और उसी में लाठी चार्ज में इसका मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय का। इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसको दोस्तों विकसित किया गया है आपको किन्स के द्वारा। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, किन्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपको मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी दोस्तों मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए VHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, फिर भी आप मदन मोहन मालवीय बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको कौन ऑप्शन के साथ होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? लंदन में, पेरिस में, जेनेवा में और बर्लिन में। कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? तो बोल सकते हैं WTO का मुख्यालय जेनेवे में है। अगर साथी आपसे पूछा जाए WHO का मुख्यालय, फिर भी बोलिएगा जेनेवे में है। विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवे में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है अवध का संस्थापक कौन था? अगर आपसे अवध का संस्थापक पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? सही उत्तर बोलिएगा आप ऑप्शन बी, आप बोलिएगा सआदत खान बोलिएगा, बुरहान उल मुल्क जिसको बोला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों ICS परीक्षा एक कहता है साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी प्रारंभ की गई? आपसे पूछा जा रहा है जो ICS परीक्षा दोस्तों, ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी प्रारंभ की गई थी, यानी शुरू की गई थी? तो यह की गई थी 1922 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1922 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों कार्नावालिस। ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट यह मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है और भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? यह कहलाती है सहभूकंप रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन ए बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन राज्य दोस्तों भारत में पूछा जा रहा है? उड़ीसा। ऑप्शन डी उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना उड़ीसा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपको अनाईमुडी। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? यह किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 22 दिसंबर के दिन। कब होता है? 22 दिसंबर के दिन होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? सड़क परिवहन का योगदान अगर पूछा जाए 80% बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान कहता अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है दोस्तों, जिसका प्रतीक AR। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। आर्गन हो जाएगा सही उत्तर। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? इसको तैयार करने का काम भारतीय सर्वेक्षण करता है। ऑप्शन डी बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा स्थित है आपको सिक्किम राज्य में। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई है आपको 8529 दोस्तों मीटर इसकी बोल सकते हैं ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कहता है जो पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? यह कौन पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतीय भाग में यह स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है कौन है दोस्तों? इनमें से आपको हो जाएगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महेंद्रगिरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आधुनिक युग का तुलसी किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही हम रामधारी सिंह दिनकर का बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न कहता काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है, तो काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है स्थानांतरण खेती, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था, अपना भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए जो किस प्रकार की है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलिएगा। यहाँ पर मिश्रित खेती पूछा गया है। एक साथ दोस्तों हम अगर 2 या 2 से अधिक फसल को लगाते हैं तो उसको मिश्रित खेती कहा जाता है। जैसे गेहूं के साथ आप बोल सकते हैं जो गेहूं के साथ सरसों को एक साथ दोस्तों बुआई किया जाता है तो इसको बोल सकते हैं यह मिश्रित फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्य में हड़ेला पर्व आयोजित किया जाता है? किस भारतीय राज्य में हड़ेला पर्व आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी? यह सौंपा गया किसको साथी? ब्राज़ील को सौंपा गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर ब्राज़ील का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक अगर कॉफ़ी का दोस्तों उत्पादन कहाँ होता है तो यह उत्पादन होता आपको ब्राज़ील करता है। और विश्व में गन्ना का भी आपसे अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन बोलिएगा ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। इंडोनेशिया दोस्तों सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो बोलिएगा इंडोनेशिया हो जाता है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी इंडोनेशिया। जापान सूर्योदय वाला देश पूछा जाए तो जापान आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए कहता है प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए दोस्तों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कैंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैंसर का अगर बात करते हैं तो कैंसर दिवस पूछा जाए तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा जो ओन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर में। अगर साथी एड्स का बात करते हैं तो यह बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। टीबी जिसको क्षय रोग बोला जाता है या तपेदिक बोला जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीबी नामक बीमारी जीवाणु के कारण होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की कहता है जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, अनुच्छेद 122 आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब बताइए साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? हमारे संविधान के अनुसार राज्य सभा का कार्यकाल। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप अनंत बोलिएगा। अगर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों पूछा जाए तो 6 वर्ष आपको याद रखना है। और राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का कथा अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यह संसद के अंग होते हैं।
राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, रेड डाटा बुक में आप बोल सकते हैं विलुप्त प्राणियों को का रिकॉर्ड रखा जाता है, जीव जंतु का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा IUCN हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उस उपकरण का नाम है पायरोमीटर। ऑप्शन डी, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? दोस्तों, अदिश राशि पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? तो यंग का मापांक यह अदिश राशि के श्रेणी में आता है। भार, आवेग, त्वरण, ये सब बोल सकते हैं आप सदिश राशि होता है। जैसे साथी आपसे पूछा जाए जो द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब होता है आपको अदिश राशि। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। यह उदाहरण है आपको प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। इसका आकार जो होता है साथी प्रक्षेप गति बनता है। अगर इस तरीका से फेंका जाए तो कुछ इस प्रकार से गिरेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किसके सिद्धांत पर मेरे भाई कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? इनमें से दोस्तों पूछा जा रहा कौन सा है? कैल्शियम है, याद रखिएगा। कैल्शियम का प्रतीक होता है आपको Ca, परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है साथी? Mg प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। क्लोरीन का दोस्तों Cl प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 17। सल्फर का दोस्तों S होता है प्रतीक, परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो परमाणु क्रमांक से अंदाजा लगा लीजिए किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो कैल्शियम का दोस्तों सबसे अधिक होगा इसमें से। अगला प्रश्न है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। उस अम्ल का पहचान कीजिए जो पाचन में मदद करता है। उस अम्ल का नाम है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोला जाता है HCl। मनुष्य के पेट में यही अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करते सभी अम्लों का राजा बोला जाता है H2SO4 साथी इसका सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं तो सिरका में पाए जाने वाला अम्ल अगर पूछा जाए आपसे तो एसिटिक अम्ल आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि में स्थित है। हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड। पिनियल ग्रंथि यह सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पिनियल ग्रंथि बोलिएगा। अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं रहेगा दोस्तों तब आप पीयूष ग्रंथि को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो शुक्र के चारों ओर है दोस्तों। शुक्र को बोल सकते हैं चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के नज़दीक कौन ग्रह है? तो यह है आपको शुक्र ग्रह, इसीलिए पृथ्वी का बहन इसको बोला जाता है। कौन ग्रह को? तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। और बुध का बात करते हैं तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं? इनमें से किसमें भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के नहीं है, याद रखिए। कार्य ऊर्जा दोनों समान होगा। आवेग संवेग का भी, भार और बल का भी समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है?
ओ में दोस्तों कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ को बोल सकते हैं जो सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला बोलिएगा। ए बी को बोलिएगा जो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और ए बी में भी पूछेगा किस प्रकार का, तो ए बी पॉजिटिव वाला को आप लॉक कीजिएगा। इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों, इसे 4 ऑप्शन में से मीथेन बोलिएगा। मीथेन का बात करते हैं तो CH4 इसका अणुसूत्र होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन दोस्तों मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क तो सबको पता होगा, इनमें से कौन है दोस्तों? तब बॉक्साइट बहुत ही प्रमुख अयस्क है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तब बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम ये सभी है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। एल्युमिनियम का बात करते हैं तब प्रतीक दोस्तों Al होता है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तब 13 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई को दोस्तों फैदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन पूछा जा रहा है तो यूरेनियम विधि द्वारा आप बोल सकते हैं इसका मापन किया जाता है। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? RH फैक्टर दोस्तों कहता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपको बंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर लॉक कर लीजिए। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लेड अस्टिनर और विनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था बंदर में। कहता मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह अयस्क हो जाता है निकेल का। ऑप्शन ए निकेल का अयस्क हो जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती? इससे कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी बोलिएगा आप। कितना जोड़ी? तो दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान जो स्थित है सूरत में स्थित है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं हीरा का तो सबसे कठोर तत्व पूछा जाए तो हीरा हो जाता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता। 2.4 तो इसका अपवर्तनांक होता है। मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? इसको इस 4 ऑप्शन में से क्या कहा जाता है? प्लेनीमीटर इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है कहता मोसाद निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह कौन देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल का है। कहाँ का है साथी? तो इजराइल का आप बोलिएगा। भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों कौन दिया जाता? दूसरा पूछा जा रहा है तो दूसरा है पद्म विभूषण बोलिएगा। और पहला हो जाता है आपको भारत रत्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन बोलिएगा। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक कहता है जो टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट निम्न में से किसका उपयोग करता है? यह किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा का घटक है। दोस्तों अम्ल वर्षा का घटक अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा HNO3 और H2SO4 ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में ए और बी दोनों दिया गया है। कहता है निम्न में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? इनमें से कौन है? तो नायलॉन बोल सकते हैं। ऑप्शन डी नायलॉन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाला गैस है पॉलीएथिलीन। कौन है?
पॉलीएथिलीन उस गैस का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अम्लों में से किसको कहता बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल को दोस्तों उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं। टार्टरिक अम्ल आपको अंगूर और इमली में मिलता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है आपको एमाइलोज होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है आपको अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय बोल सकते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि है जो दोस्तों इसे अधिबड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रीनल ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो गठिया रोग जो होता है यह होता है यूरिक अम्ल के जमाव से गठिया नामक रोग हो जाता है शरीर में। प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण है। यह किसका है गुण दोस्तों? उपापचय के गुण है। किसका है? तो उपापचय के आप बोलिएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यह साथी किस नियम से संबंधित है? तो यह आपको किरचॉफ के नियम से संबंधित है। किरचॉफ के नियम से संबंधित हो जाता है। मानव समाज कहता विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यह साथी किस पर है? तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको संस्कृति पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु। कहाँ है दोस्तों? कशेरुक रज्जु आप बोल सकते हैं। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। इसके संबंध में सही कथन कौन है दोस्तों? कहता सही कथन इसके क्रम में चुनने के लिए किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है और कहता है फिर बढ़ती है। तो आप बोल सकते हैं सामान्य से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? फर्मी मीटर है। एंगस्ट्रॉम का बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम को दोस्तों इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। प्रश्न कहता शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? कौन अंग है जो हर समय काम करता है? हृदय बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? हृदय सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? कौन आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बोलिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? दोस्तों इससे पहले ही हम बताएं सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए आपसे तो आप हीरा लॉक कीजिएगा। क्या? हीरा बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? इनमें से कौन होता उत्तरदायी? राइबोसोम। राइबोसोम को बोलिएगा। जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, राइबोसोम को बोल सकते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, आप इस बात को भी याद रख लीजिएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिकता का मूल नियम किस पता है? जो सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो तो कार्य किया था वह आपको किया था मटर के पौधा पर कार्य किया था। मटर के पौधा पर। मटर का जीवन काल छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? चींटी प्रजाति पूछा जाए तो सहारन आप बोल सकते हैं, सिल्वर चींटी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? अगर रक्त में दोस्तों आरबीसी का स्थिति बढ़ जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया आप बोल सकते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख कहता है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कितने अनुच्छेद थे? तो 395, 400 प्लस अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। यह किसको सूचित करता है? यह साथी सूचित करता है कि देश प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तब इसका कार्यभार जो संभालता है कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कहता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? दोस्तों यह कौन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। इनमें कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? कौन भारतीय प्रधानमंत्री है जो संसद का सामना दोस्तों नहीं किया है? तो चौधरी चरण सिंह बोल सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। टार्टरिक अम्ल कहता मुक्त अम्ल के रूप में होता है। यह कौन अम्ल के रूप में होता है? इमली में। इमली में आपको पाया जाता है टार्टरिक अम्ल बोल सकते हैं। नींबू में दोस्तों साइट्रिक। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक बोल सकते पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह समझौता हुआ था 1966 में बोल सकते हैं यह समझौता हुआ था। शिमला समझौता का बात करते दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। एक है दोस्तों शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। पंचशील समझौता याद रखिएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। वह हुआ था 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का अगर पूरा नाम पूछा जाए ना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलिएगा इसका पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जीएसटी कितने अंक का होता है? भारत में जो जीएसटी है उसमें 15 अंक है दोस्तों। कितना? जीएसटी में 15 अंक है। और जीएसटी का जो मॉडल लिया गया है आप बोल सकते हैं यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। किससे दोस्तों? तो कनाडा बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आता है। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कहता है रक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? तो यह कौन कवि द्वारा लिखा गया है? नाभा दास के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इनमें से कौन राज्य शामिल नहीं है दोस्तों? तो आप बोलिएगा ऑप्शन बी सिक्किम शामिल नहीं है। यह भाई के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता इनमें कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है? इनमें से कौन इसकी रचना नहीं है? प्रेम पथिक दोस्तों इसका रचना नहीं है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। आयन मंडल याद रखिएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनमें से कौन है? तब बाल विवाह इसके द्वारा रचित नाटक हो जाता है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। बिहार में दोस्तों संसद सीटों की संख्या आपको 40 हो जाता है। कितना याद रखिएगा? 40। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कथा किसके संविधान से अपनाई गई है? तो समवर्ती सूची को जो लिया गया है कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और बोल सकते हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है यह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों
क्वेश्चन कहता है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है, तो यह वायरस आपको मच्छर द्वारा ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट किताब का निचोड़ सभी एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करवाए। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।